आपको फाइनेंशियल आईक्यू क्यों डेवलप करना चाहिए और आपका सबसे पावरफुल एसेट यानी असासा कौन सा है। अदाबाद है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स की एपिसोड 6 है और हम फाइनेंशियल आईक्यू पे बात कर रहे थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। अपनी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल आईक्यू जो है वो किन चीजों से मिलकर बनता है। तो अपनी आज की वीडियो में वो देखेंगे चीजें। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी जाके देख सकती हैं। फाइनेंशियल आईक्यू पे हम बात करते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू जो है वो 4 जो है ना चीजें उनसे मिलकर बनता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट। रॉबर्ट लिखते हैं कि 4 चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले है जी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल लिटरेसी और एबिलिटी टू रीड नंबर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप चाहते हैं कि बड़ी एम्पायर बनाना है उसके लिए। और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ये एक एबिलिटी है कि आप कितना अच्छा रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, जो अलाउ करती हैं आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपके जो बिजनेस है उसकी वीकनेस या स्ट्रेंथ, उसकी ताकत या कमजोरी कहाँ क्या कमजोरी है और क्या ताकत है आपके बिजनेस की। अब दूसरी चीज जो है फाइनेंशियल आईक्यू में वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज द साइंस ऑफ मनी मेकिंग मनी। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग कहते हैं कि साइंस है कि किस तरह पैसे से पैसा बनाया जाए। और ये जो है ना इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज आती हैं एंड फार्मूलाज आते हैं जो सिर्फ क्रिएटिव ब्रेन ही बना सकते हैं। तीसरी चीज जो होती है जिससे मिलकर फाइनेंशियल आईक्यू बनता है वो है जी अंडरस्टैंडिंग मार्केट। अंडरस्टैंडिंग मार्केट जो है ना एक साइंस है जो काम करती है साइंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की यानी कि साइंस है। मार्केट क्या है? एक सप्लाई डिमांड काम करती है, तो जो उसको समझता है वो मार्केट को समझते हैं। यू नीड टू नो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, आपको मार्केट के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी पता होने चाहिए। 3 चीजें होगी अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट। चौथी चीज जिससे मिलकर फाइनेंशियल आईक्यू बनता है वो है लॉ। एक कॉर्पोरेशन जो होती है वो रैप्ड अराउंड द technical skills of accounting, investing and market can contribute to explosive growth। अगर यानी कि एक कॉर्पोरेशन हो जो जिसके टेक्निकल स्किल्स हो, अकाउंटिंग भी हो, ठीक है, इन्वेस्ट भी आपको आती हो, अब मार्केट को भी समझते हो, तो उससे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब वो बंदा जो टैक्स के एडवांटेजेस को समझता है, उसकी प्रोटेक्शन को समझता है, जो उसको एक कंपनी से मिलती हैं, वो बहुत जल्दी अमीर हो सकता है उसके मुकाबले में जो कोई छोटा एम्प्लॉय है उसके मुकाबले में, या फिर जो छोटा बिजनेस है उसके मुकाबले में वो बंदा बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा जो समझता है कि किस तरह आप टैक्स के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या टैक्स की प्रोटेक्शन हैं अगर आपके पास एक कॉर्पोरेशन होती है। ये ऐसे डिफरेंस है जैसा कि बंदा एक पैदल वॉक कर रहा हो और एक उड़ रहा हो। ये डिफरेंस इज परफाउंड व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। अब अगर दो और पॉइंट्स भी हैं लॉ के अंदर। एक क्या टैक्स एडवांटेजेस, जिसमें बात करता है कि किस तरह कॉर्पोरेशंस वर्सेस एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेशंस और एम्प्लॉयज में क्या फर्क होता है। फिर वो बात करते हैं कि किस तरह आपको लॉ सूट्स किस तरह प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि आप किस तरह, इसमें बात करता है कि हाउ टू हाइड, कि आप किस तरह अपनी वेल्थ बचा सकते हैं, छुपा सकते हैं यूजिंग कॉर्पोरेशंस के जरिए आप किस तरह अपनी वेल्थ बचा सकते हैं। अब यहाँ बात करता है फाइनेंशियल आईक्यू पे कि किन 4 जो चीजें जिनसे मिलकर फाइनेंशियल आईक्यू बनता है वो 4 चीजें अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट और लॉ है। अब आगे हमें कुछ और बुक्स रिकमेंड करता है इस टॉपिक पे, यानी कि किस तरह आप अपनी वेल्थ को छुपा सकते हैं यूजिंग कॉर्पोरेशंस। इन समरी वो ये कहता है कि जो लोग बिजनेस ओनर विद कॉर्पोरेशन होती हैं वो पहले अर्न करते हैं, फिर स्पेंड खर्च करती हैं और फिर टैक्स पे करती हैं, जबकि वो एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं, काम करते हैं कॉर्पोरेशन में या किसी भी जगह, वो पहले कमाते हैं, अर्न करते हैं, फिर वो टैक्स पे करती है, फिर वो खर्च करते हैं। ये थी जी हमारा लेसन 4 खत्म हो चुका है, चैप्टर 4 भी। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 5, लेसन 5 जो है द रिच इन्वेंट मनी। आप उसके नीचे से लिखिए टैगलाइन, ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि असल जो दुनिया है उसमें स्मार्ट बंदा आगे नहीं जाता बल्कि वो जाता है जो बोल्ड होता है। आप आगे इसको ये एक्सप्लेन करेगा तो फिर हम इसको मजीद अच्छा से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ बात करता है कि वो टीवी देखता है और बताता जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं और जो बिजनेस फेल हो रही है उनके बारे में वो सुनता है। वो कहता है कि मैं 1984 से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग प्रोफेशनली सिंस 1984। और ऐसा टीचर मैंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये खौफ है और सेल्फ डाउट है जो
एक डी कैरेक्टर ऑफ पर्सनल जीनियस है। एक टू ब्रोक माई हार्ट कहता है, ये देख के मेरा हाथ दिल दुखता है कि वो स्टूडेंट्स जो आंसर जानते हैं लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आंसर दे पाए। कहता है यही चीज होती है रियल वर्ल्ड में भी, कि स्मार्ट आगे नहीं बढ़ पाते बल्कि वो आगे बढ़ पाते हैं जो बोल्ड होते हैं, यानी कि जिनके पास करेज होती है, हिम्मत होती है, जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है, वही आगे जा सकते हैं, वो आगे नहीं जा सकते जो स्मार्ट होती हैं। कहता है कि जो फाइनेंशियल जीनियस रिक्वायर्स बोथ टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन आपके पास करेज भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कहता है अब आगे वो बात करता है मुख्तलिफ क्वेश्चंस की, वाई टेक रिस्क। कहता है ये मेरे से सवाल पूछे जाते हैं, वाई टेक रिस्क, वाई शुड आई बॉदर डेवलपिंग माई फाइनेंशियल आईक्यू। ये बात मैं शुरू में की थी कि हमें क्यों अपना फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करना चाहिए, ये सवाल होता है। वाई शुड आई बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। कहता है अब क्या होता है, अब इसका आंसर ये क्या दे रहा है, इसका आंसर ये दे रहा है कि वर्ल्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी चेंज रैपिडली, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ह्यूज चेंजेस आ रही हैं, और आने वाले सालों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग इन्वेंटर्स आएंगे, जिस तरह के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की उसने एग्जांपल दी है, और वो कह रहा है कि बिल गेट्स से सैकड़ों लोग आएंगे, और बहुत ज्यादा लोग आएंगे, जो बहुत ज्यादा कंपनियां ऐसी आएंगी जो कामयाब होंगी हर साल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, पूरी दुनिया में ऐसी कंपनीज आएंगी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है। और वो कहता है कि बहुत सारी कंपनीज फेल भी होंगी, बैंकरप्ट भी होंगी। कहता है अब आपको क्यों अपना फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करना चाहिए। कहता है इसका जवाब ये है कि इसका जवाब ये है कि मैं क्यों करता हूँ। कहता है मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं क्यों करता हूँ, तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है, बहुत मजे का नहीं है, थ्रिल से भरा हुआ टाइम है जीने के लिए। कहता है अब मैं चेंजेस को वेलकम, जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं बहुत जल्द, बहुत ज्यादा, उसको मैं वेलकम करता हूँ बजाय उनसे दूर भागने के। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अबाउट मेकिंग मिलियंस। कहता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बजाय पैसा बनाऊं, बजाय इसके कि मैं इस फिक्र में हूँ कि कब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी। कहता है ये जो आजकल का वक्त है, ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है, और ये अनप्रेसिडेंटेड पूरी जो है ना दुनिया उसकी तारीख में। कहता है जनरेशन जो हमारे बाद आएंगी, वो जब पीछे देखेंगी हमारे टाइम को जो अभी गुजरा है, तो वो कहेगी कि वो कैसा एक्साइटिंग एरिया था। ठीक है, तो कहता है अब ये जो हमारा वक्त चल रहा है, इसमें जो पुराने चीजें हैं उनकी डेथ हो गई है, और जो नए आइडियाज हैं, जो नई चीजें हैं, उनकी इसमें पैदाइश हो रही है। कहता है ये फुल ऑफ एक्साइटिंग से बहुत एक्साइटिंग ये एरिया चल रहा है हमारा। कहता है अब दोबारा इस सवाल के फिर हमें हमें क्यों फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करना चाहिए। कहता है अब इसका जवाब ये है कि अगर आप इफ यू डू अगर आप करोगे डेवलप फाइनेंशियल आईक्यू, तो आप तरक्की करोगे, आप खुशहाल हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तो ये जो टाइम पे जा रहा है ये आपके लिए बहुत खौफनाक होगा। कहता है क्यों क्यों क्योंकि एक टाइम ऑफ वाचिंग सम पीपल मूव, क्योंकि आप फिर ये टाइम ये देखते हुए गुजार जाएंगे कि कुछ लोग बहुत बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, कुछ लोग वही वही अपनी जो पुरानी चीजें उनसे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। कहते हैं अब एग्जाम्पल दिया कि लैंड जो है जमीन, वो होती थी, वेल्थ होती थी, वो होती थी दौलत 300 साल पहले, लेकिन अब जिस पर्सन के पास होती थी वो जमीन, वो होता था वेल्थी। अब लेटर वेल्थ क्या होगी जी, वेल्थ होगी अब फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन जो होती थी, अमेरिका जिसमें तरक्की कर गया, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता था वो होता था, उसके पास होती थी वेल्थ। आज वेल्थ क्या है, आज वेल्थ इंफॉर्मेशन है, और जो वो बंदा है जिसके पास टाइमली इंफॉर्मेशन आ जाए, उसके पास वेल्थ है। प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो पूरी दुनिया में एकदम घूमती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से घूम रही है। न्यू वेल्थ जो है ना वो कभी भी बॉर्गेज या बर्गर्स के अंदर नहीं रहेगी, जिस तरह लैंड और फैक्ट्रीज रहती थी कि वो किसी बर्गर्स में या फिर किसी बॉर्गेज में होती थी। ठीक है, चेंजेस आ रही हैं वो बहुत तेजी से आ रही हैं, वो बहुत ड्रामेटिक है। देयर विल बी अ ड्रामेटिक इंक्रीज ऑफ, और कहता है ये जो होगा ना बता एक हैरानकुन आगे इंक्रीज आएगा कि नए नए मल्टी मिलीनियर्स आएंगे आने वाले वक्त में। वो कहता है लेकिन बहुत सारे वो लोग भी होंगे जो पीछे रह जाएंगे। कहता है अब जो लोग पीछे रह जाएंगे, बहुत से लोग पीछे भी आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अपने ओल्ड आइडिया से जुड़े रहेंगे, और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो मॉडर्न टाइम आ रहा है, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, उनको वो रेजिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से फिर वो भी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे या फिर पीछे रह जाएंगे। अब आगे वो जी अपनी गेम के बारे में बात कर रहा है, आप जाके ये गेम ट्राई कर सकते हैं। यू कैन प्ले कैश फ्लो क्लासिक ऑन द वेब, वेब का नाम है जी, जो इसकी वेब है वो है richdad.com। आप जाके गेम खेल सकते हैं, बहुत ही मजे की गेम है, मैंने खुद भी खेली है। आप भी जाके लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।
तो आप richgag.com पर गेम है कैश फ्लो क्लासिक, आप जाके खेल सकते हैं। अब गेम से इसका सिखाने का मकसद क्या है, क्यों ये गेम से सिखा है, उसने आगे वजह बताई कि 1984 से मैंने गेम्स और सिमुलेशंस के जरिए पढ़ाना शुरू किया है और अभी भी मैं इन्हीं टूल्स पे रिलाई करता हूँ। कहता क्यों, क्योंकि मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करता हूँ कि गेम्स को देखें, क्योंकि गेम्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि क्या आप जानते हैं और क्या आपको जानने की जरूरत है। कहता है सबसे जरूरी है कि गेम्स बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती हैं और ये एक इंस्टेंट फीडबैक है सिस्टम है, इंस्टेंट फीडबैक सिस्टम है। इंस्टेंट ऑफ टीचर, बजाय कि टीचर आपको लेक्चर दे रहा हो, गेम्स आपको खुद लेक्चर देती हैं, बताती हैं कि क्या चीज आपको आती है क्या चीज आपको नहीं आती। इसलिए इसने गेम नहीं किया और कहते हैं इसके जो ऑथर है उसके नजदीक एक अच्छा तरीका है आपको बात समझाने का, इसलिए वो कहा है कि मैंने गेम नहीं है, आप जाके वो खेल सकती हैं richgag.com पर कैश फ्लो क्लासिक। आगे बात कर रहा है कि पीपल, बहुत सारे लोग ये गेम खेलते हैं और people who play the game, their behavior, attitude and reaction when they play the game। अब वो बात कर रहा है कि जो लोग गेम खेलते हैं उनकी बिहेवियर, एटीट्यूड, रिएक्शन के बारे में। कहता है कुछ लोग जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है वो इस गेम को खेल के खुश होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे उनको गुस्सा आता है, एग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होती। इसलिए आप ये गेम लाजमी खेलें। कहता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज सिंपली हैविंग मोर ऑप्शंस। कहता है अब ये सिंपली क्या है कि आपके पास मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। इफ अब आप क्या है कि अगर अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ सवाल पूछ रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आ रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो आप क्या कर सकते हैं अपनी माली हालत बेहतर करने के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कहता है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी आ गई है लेकिन आपके पैसे नहीं है और बैंक भी आपसे बात नहीं कर रहा, बैंक पैसे नहीं दे रहा आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आप अपने हक में इस्तेमाल करें? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि आपने जो चीज सोची थी, जो प्लान जो था सोचा, वो वैसा नहीं हो रहा, ठीक है, आप प्लान के मुताबिक चीजें काम नहीं कर रही, तो फिर आप किस ना मिलियंस बनाएंगे, किस ना पैसा बनाएंगे आप? ठीक है। तीसरा सवाल कहता है इन्हीं सवालों के जवाब जो है ना वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इट इज नॉट सो मच व्हाट हैपेंस बट हाउ मेनी डिफरेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यू कैन थिंक ऑफ टू टर्न लेमन इनटू मिलियंस। कहता है यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है कि आप मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सोच सकें कि किस तरह आप अपने कुछ पैसों को मिलियंस बना सकते हैं। इट इज हाउ क्रिएटिव, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यही है कि आप कितने क्रिएटिव हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मोस्ट पीपल ओनली, कहता अब वजह क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ एक ही हल जानते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो है कि मेहनत करो, पैसा बचाओ और बोरो यानी कि पैसा और कर्ज लो। कहता है जब हम यंग थे माइक और में, तो हमें बताया जाता था हमें रिच डैड की तरफ से कि पैसा जो है ना रियल नहीं है, पैसा अमीर बनाता है। द मोर रियल यू थिंक, अब तुम जितना समझोगे ना कि पैसा रियल है, हकीकत है, तुम्हें तो उतना इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर तुम आइडिया ले लोगे ना तो तुम्हें कि पैसा रियल नहीं है, तो तुम ज्यादा जल्दी तरक्की कर जाओगे। अब कहते हैं जब ये वो हमें ये बात करते थे तो माइक में कहते थे कि फिर ये वट इज इट, फिर ये क्या है? अगर पैसा रियल नहीं है तो फिर ये क्या है? कहते हैं रिच गैग में हमें कहते थे कि वट वी एग्री इट इज, नहीं, हम जिस चीज पे एग्री हो जाए वही पैसा है। अब कहते हैं इन द इंफॉर्मेशन एज, कहते हैं जो आज की इंफॉर्मेशन एज आ रही है, मनी जो है पैसा बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है। कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं फ्रॉम नथिंग, उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी वो उससे बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं। कि उनके पास क्या होता है, उनके पास सिर्फ आइडियाज होती हैं और एग्रीमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो अपने आइडियाज की बुनियाद पर या फिर जो एग्रीमेंट्स की होती हैं उसकी बुनियाद पर बहुत ज्यादा पैसा बना रही हैं आज के दौर में। द सिंगल मोस्ट, अब बात करता है कि जो आज के दौर में द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट, इसके बारे में शुरू में बात की थी कि आज का हमारा सबसे ताकतवर एसेट सासा कौन सा है, तो वो लिखता है कि द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, इट कैन, अगर दिमाग आपका ट्रेन होगा सही चीजों से तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अब कहता है जवाब वही सवाल आता है कि why develop your financial genius। कहता है अब आप इसका आंसर आप ये बनाओ कर सकते हो, only you can answer that। I can tell you कि मैं खुद क्यों कर रहा हूँ। कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पैसा बनाऊँ बहुत जल्दी। कहते हैं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है, नॉट बिकॉज आई नीड। कहता है इसलिए मैं जरूरत क्योंकि बट बिकॉज आई वांट, क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ। मतलब ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसेस है और मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए डेवलप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस जो गेम है जो आज दुनिया में खेली जा रही है सबसे फास्टेस्ट और बिगेस्ट गेम, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ।
और and in my own small way I would like to be a part of this unprecedented evolution of humanity। कहता है मैं अपने छोटे तरीके से, नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस जो एवोल्यूशन है ह्यूमैनिटी का, जो ह्यूमैनिटी में चेंजेस आ रही हैं दुनिया की तारीख में, मैं भी इसमें अपना थोड़ा सा किरदार अदा करूँ, छोटा छोटा सा भी चाहे। तो वे जहाँ पे कौन से एवोल्यूशन में क्या आ रही है चेंजेस, कौन सा दौर चल रहा है, द एरा वेयर, वो दौर चल रहा है इसमें ह्यूमन जो है ना उनको अपने सिर्फ दिमागों से काम करना पड़ता है, अपने जिस्मों से काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है, दैट इज वाई आई इन्वेस्ट, यही वजह है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में, जो मेरा सबसे ज्यादा बड़ा सबसे पावरफुल एसेट है। आई हैव I want to be with the people moving boldly forward. I don't want to be those who left behind। कहता है मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से रहूं जो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही हैं बजाय उनके जो पीछे रह गई हैं। ठीक है जी, ये बात कर रहे हैं, फिर आगे वो बात करते हैं अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मुख्तलिफ उसकी जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में बात करते हैं कि किस तरह उसने पैसा बनाया था अर्ली 90s में, जब मार्केट ठीक नहीं थी, जब मार्केट की जो कंडीशन थी वो काफी हॉरिबल थी, लेकिन उसने इसी का एडवांटेज लिया, इसी का फायदा लिया, और कि सिचुएशन खराब है, और लेकिन उसने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन जब हालात ठीक हो गए तो उसको उसका रिटर्न मिला वापस। अब बाकी कहता है कि most people listen to second advice। कहता है अब लेकिन मैं जो उस वक्त इन्वेस्ट किया था, मैंने तो ये सब काम किए थे, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड एडवाइस होती है, एक टिपिकल आप कह सकते हैं, जो दी जाती है हमारे माशरे में, नसीहत की जाती है, एडवाइस दी जाती है, वो उसी पे काम करती हैं कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, पैसा बचाओ बस। कहता है for about 30 hours of work approximately $190,000 was created in my asset। फिर वो अपनी एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है कि मैंने 30 घंटे में $1,90,000 बनाए थे, अपने एसेट कॉलम में डाले थे, क्रिएट किए थे, और उसको कोई टैक्स भी नहीं दिया था। अब वो फिर आगे दो बताते हैं ऑप्शंस, आप बताएं इनमें से कौन सी ज्यादा हार्ड, कौन सी ज्यादा सख्त है आपके लिए। कहते हैं पहली ऑप्शन ये है कि मेहनत करें, वर्क हार्ड, उसमें से 50% टैक्स दें, जो बच गया उसको बचाएं, सेव वर्क इज लेफ्ट, जो बच गया उसको फिर आप महफूज कर लें, और जो महफूज है उसमें भी 5% टैक्स दें। अब कहते हैं ये पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि टाइम लें, ठीक है, और अपनी फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस है उसको डेवलप करें, ठीक है, अपनी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उस पर टाइम लगाएं, उसको डेवलप करें, और अपने दिमाग को यूज करें अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने के लिए। अब कहते हैं अगर आप पहली ऑप्शन यूज करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपको कितना टाइम लगेगा $1,90,000 बनाने में, $1,90,000 बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप पहली ऑप्शन यूज करते हैं। कहता है लेकिन याद रखें कि टाइम जो है ना वो आपका सबसे बड़ा असासा है। टाइम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट। ठीक है, टाइम जो है सबसे बड़ा असासा है। अब कहता है कि फाइनेंशियल जो इंटेलिजेंस है ना, वो पहले बता चुका, जवाब आता है कि वो चार जो है ना चीजें, उनसे मेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मेकअप ऑफ दीज फोर मेन टेक्निकल स्किल्स: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग मार्केट और लॉ। ये जो फाउंडेशन है, एक इज दिस द बेसिक फाउंडेशन, और ये कॉम्बिनेशन है दी स्किल्स का, जो बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए और बहुत सारी जो है ना दौलत जमा करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए। ये जो इन चार स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसे वो कहता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत जरूरी है। द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज दैट इन्वेस्टमेंट्स कम एंड गो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आती जाती रहती हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, इकोनॉमी जो होती है वो कभी अच्छी होती है, कभी खराब हो जाती है, इंप्रूव करती है, कभी क्रैश कर जाती है। दुनिया is always handing you opportunities of a lifetime every day of your life, but all too often दुनिया बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है जिंदगी में, और हर रोज दे रही है, लेकिन वो बहुत जल्द बहुत तेज मूव करती हैं, इसलिए आप उनको देख नहीं पाते, आप उनको देखने में नाकाम हो जाती हैं। बट दे आर देयर, वो लेकिन मौजूद हैं। And the more the world changes, the more technology changes, the more opportunities they will be allowed you and your family to financially secure for generations to come। जितनी तेज दुनिया चेंज हो रही है, उतनी नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उतनी जो है ना आप अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के माली हालात, आने वाली जो है ना नस्लें, उन तक बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये आप है कि आप किस तरह अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और उनको ग्रैब करते हैं। फिर आगे एग्जाम्पल से देख के बात कर रहे हैं कि दे आर 5 रीजन। अब आगे अब देखें, उसने अपनी काफी ज्यादा पीछे ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया था, अपनी जो चीज स्ट्रेटजीज उनके बारे में बताया था। अब वो बताता है कि उसने एग्जांपल दे के बाद क्यों सुनाई, अपनी एग्जांपल क्यों क्यों दे रहे हैं। कहता है वो अपनी एग्जांपल में से दे आर 5 रीजन इसके पीछे, दे आर 5 रीजन फॉर यूजिंग एग्जांपल। 5 चीजें कौन सी हैं? टू इंस्पायर पीपल टू लर्न मोर। एक वजह ये कि मैं जो मुख्तलिफ लोगों को इंस्पायर करूं ताकि वो और सीखें। दूसरी वजह ये है कि लेट पीपल नो
एक इजी दूसरी वजह ये है कि मैं लोगों को बता सकूं कि ये पैसा पैसा बनाना बहुत आसान है अगर आपकी फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तीसरी वजह ये है कि टू शो दैट एनीवन कैन अचीव कहता है। तीसरी वजह ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी जो है ना वो बहुत ज्यादा दौलत बना सकता है, अचीव कर सकते हैं। चौथी वजह कहता है ये है कि टू शो दिखाना चाहता हूँ कि दे आर मिलियंस कि ये लाखों तरीके हैं अपने गोल को अचीव करने के, अपने मिशन को, अपने गोल को हासिल करने के। अब पांचवी वजह क्या है एग्जाम्पल यूज करने की, कहते हैं पांचवी वजह ये है कि ये मैं चाहता हूँ दिखाना कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज है। फिर वो दोबारा बताता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और बताता है कि किसना अगेन टेलिंग ही इज अगेन टेलिंग दैट हाउ ही मेक मनी बाय ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन टाइम। दोबारा अपने जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता रहा है, अपनी बता रहा है किसना उसने अपॉर्चुनिटीज को वक्त पर उसको यूज कर लिया, उसको हासिल कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से उसने फिर पैसे बनाए। द प्रॉब्लम जो है अब फिर बात करते हैं सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स की। जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम विद सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स इज दैट दे आर ऑफन सैनिटाइज्ड दैट इज मेड सो सेफ दैट गेन्स आर लेस। कहते हैं जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है ना वो इतनी ज्यादा सैनिटाइज होती है, नहीं कि इतनी ज्यादा उनको सिक्योर किया गया होता है कि उसमें फिर इतनी ज्यादा सेफ होगी होती है कि उनमें फिर अगर फायदा हो भी जाए तो वो फायदा बहुत ही कम होता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं कि another case for developing your financial intelligence over a lifetime is simply that more opportunities are presented to you, and the greater your financial intelligence, the easier to tell whether it deals good, extra intelligence like a sport। आप कहते हैं कि अब एक और वजह क्या है अब कि आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करें, ये है कि आपको जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको दिखाई जाएंगी, दी जाएंगी। जितनी अच्छी आप ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होगी उतना आपके लिए आसान होगा कि बताना कि कौन सी डील गुड है, यानी कौन सी डील अच्छी है। ये आपकी इंटेलिजेंस है जो देख लेगी कि कौन सी डील बुरी है और वो बता देगी कि किस नाम उस बुरी डील को अच्छा बनाना है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे द मोर आई लर्न एंड देयर इज लोअर, जितना सीखेंगे आपको पता लगेगा कि बहुत सारा और भी बहुत कुछ और भी है सीखने को। द मोर मनी आई मेक सिंपली बिकॉज आई गेन एक्सपीरियंस एंड विजडम देयर इज गो। जब मैं ज्यादा पैसा बनाता हूँ उसका मतलब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, ज्यादा हिकमत ले रहा हूँ, जितना साल गुजर रही है। आई हैव फ्रेंड्स कहते हैं मेरे बहुत दोस्त हैं जो सेफ खेलते हैं, रिस्क नहीं ले लेते, बस मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में लेकिन फेल है फाइनेंशियली। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टाइम, क्योंकि ये चीज टाइम लेती है डेवलप होने में, इसके लिए मेहनत जरूरी नहीं होती, आपको टाइम लगाना होता है, सीखना होता है चीज। कहता है और मैं जितना ज्यादा सीखता हूँ उतना ज्यादा मैं पैसे बनाता हूँ। कहता है कि इज नॉट गैम्बलिंग, कहता है ये जुआ नहीं है अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। कहता है अगर हाँ ये जुआ है, जुआ का एक गैम्बलिंग, ये जुआ है अगर आप पैसा सिर्फ मार्केट में फेंक रहे हैं और सिर्फ दुआ कर रही हैं, सिर्फ प्रे कर रही हैं आप पैसा फेंक के, तो ये जुआ है। अगर लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं तो ये जुआ नहीं होता। आई गेट एनीथिंग टू यूज योर टेक्निकल, कहता है अब आई गेट होता है ना कुछ भी चीज में आइडिया वो ये होता है कि आपके साथ अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है, जो विजडम है, जो लव ऑफ द गेम एंड और टू कट द ऑर्ग्स डाउन, जो अब तो काज से आके काम करते हैं, हम चाहते हैं अगर जो लोगों ने सोचा है मैं उसके खिलाफ जाकर करूंगा, जो उनकी तो जो लोग सोचते हैं उनको मैं गलत साबित करूंगा। ये जो आपको अपने काम से प्यार होता है, ये वो चीजें हैं जो आपको जो है ना कामयाब कर सकती हैं और आपका जो रिस्क है उसको कम कर सकती हैं। ऑफ कोर्स रिस्क तो कहता होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है ना वो तवक्कुआत को इम्प्रूव करती है। 10 वक्त रिस्की फॉर 1% इज लेस रिस्की फॉर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक बंदे के लिए कम रिस्की होंगी लेकिन जो दूसरे उसके लिए ज्यादा रिस्की होंगी। दैट इज वाई ये जो ना एक प्राइमरी वजह है कि मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि इन्वेस्ट उसमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करें बजाय स्टॉक में और रियल एस्टेट में और अदर मार्केट्स में, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्मार्ट होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप जो तवक्कुआत से हटके काम कर सकें और आप कामयाब हो सकें। ठीक है जी। आगे वो बात कर रहा है जी कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना आपके वो आप उनको आप आंखों से नहीं देख सकते, वो आप दिमाग से देख सकते हैं। दे आर सीन विद योर माइंड। कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए एक वेल्दी नहीं हो सकते, पैसा नहीं कमा सकते, जो दौलत नहीं बना सकते, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं हुए होते फाइनेंशियली टू रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं हुए होते कि किस ना अपनी जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो उसको आपने ग्रैब करना है, उनको किस तरह हासिल करना है, उनको इस्तेमाल किस तरह करना है, वो इस काम के लिए वो ट्रेंड नहीं हुए होते। कहता है आई एम ऑफन आस्क्ड हाउ डू आई स्टार्ट। कहता है मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि किस समय स्टार्ट किया था। कहता है मैंने अपने फाइनल चैप्टर, इस किताब के फाइनल चैप्टर में मैंने 10 स्टेप हैं जो मैंने फॉलो किए थे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। बाकी लेकिन हमेशा याद रखें
हमेशा याद रखें कि आपने हमेशा फन करना है। When you learn the rules and the vocabulary of investing and begin to build, जब आप अपनी एसेट्स को बनाना शुरू कर देंगे और आप सीख जाएंगे किस तरह आपने इन्वेस्ट करना होता है, रूल सीख जाएंगे और अपना एसेट्स साथ बनाना शुरू कर देंगे, आई थिंक यू विल फाइंड लाइक इट्स अ फन। और कहता है मैं ये सोचता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये तो बहुत मजे की गेम है, इट्स फन गेम। ठीक है, एक सफन एक ऐसी गेम होगी जो आपने पहले कभी नहीं खेली होगी, ये बहुत एक फनी है क्योंकि एक फन है, सही है। कभी आप जीतेंगे, कभी आप सीखेंगे, लेकिन आपने हमेशा फन करना है, ठीक है, कूल रहना है, चिल रहना है, ठीक है, आपने कभी ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना। मोस्ट पीपल नेवर, बहुत से लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो जो है ना, उनको खौफ होता है हारने का। यही वजह है कि मैं स्कूलों को थोड़ा मैं सिली समझता हूँ, बेवकूफ़ समझता हूँ कि स्कूल में ये सिखाया जाता है कि मिस्टेक्स जो है ना, गलतियाँ वो बुरी हैं और हमें उन पे सज़ा दी जाती है। येट इफ यू लुक एट द ह्यूमन डिज़ाइन, कहता है अगर आप देखा जाए तो इंसान जो होता है वो डिज़ाइन इस हुआ है कि वो डिज़ाइन टू लर्न, इंसान जो है वो डिज़ाइन हुआ है सीखने के लिए, और हम सीखते किस तरह अपनी गलतियों से सीखते हैं। वी लर्न टू वॉक, हम किस तरह चलना सीखे थे, हम गिर के चलना सीखे थे। अगर हम कभी गिरते ही ना तो हम कभी चल ना सकते। कहते यही बात अगर आप देखें लगाएं तो आप जब आपने रूल लगाए तो जब आपने बाइक चलाना सीखा था, पर आप गिरे थे तब आपने बाइक चलाना सीखा था। अगर आप ना गिरते तो आप बाइक चलाना ना सीख सकते। आप अगर आप ये खौफ रखते कि यार मैं गिर जाऊंगा तो आप बाइक चलाना कभी आप बाइक चला नहीं सकते। तो यही वजह है कि इंसान जो है ना वो गलतियों से ही सीखता है, और उस स्कूलों में गलतियों को बुरा, जो गलतियां होती हैं उनको बुरा वो समझते हैं और सजा देते हैं, जिसकी वजह से मैं कहता है कि मैं स्कूलों को इस मामले में गलत समझता हूँ। कहता है आई कैन राइड अ बाइक विदाउट थिंकिंग, जैसे कहते हैं यही रूल है, द सेम इज गेट टू फॉर गेटिंग, यही रूल है अमीर होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली द मेन रीजन मोस्ट पीपल, ये वजह है कि बदकिस्मती से बहुत सारे लोग अमीर नहीं हो सकते कि वो उनको खौफ होता है हारने का। जो जो विनर्स होती हैं वो उनको कभी खौफ नहीं होता हारने का, लेकिन जो लूजर्स होते हैं उनको होता है। फेलियर जो है ना, फेलियर वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, जो सक्सेस है उसके प्रोसेस का हिस्सा है फेलियर। पीपल जो जो लोग फेलियर से दूर भागते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कहते हैं जो मैंने पैसा बनाया, आई लुक एट मनी, कहते हैं जो पैसा है ना, ये टेनिस की गेम कितना है, हम मेहनत करती हैं, गलतियां करती हैं, उनको ठीक करती हैं, मेक मोर, मजीद गलतियां करती हैं, उनको ठीक करती हैं और फिर और मजीद बेहतर होती हैं। कहते हैं इसी तरह टेनिस में जब मैं गेम आता हूँ, मैं नेट क्रॉस करता हूँ और अपनी जो मुखालिफ होता है उससे हाथ मिलाता हूँ और हंस के कहता हूँ कि सी यू नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, इसने कहते हैं पैसा भी इसी तरह ही है, अगर गलतियां करते हैं और सीखते हैं। कहते हैं अब आगे बात करते हैं कि दे आर टू काइंड ऑफ इन्वेस्टर। अब आगे बात करें इन्वेस्टर्स के बारे में कि यहाँ दो किस्म के इन्वेस्टर होती हैं। पहला वो होता है जो पहला सबसे कॉमन टाइप का इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट पैकेज की इन्वेस्टमेंट खरीद लेता है। इसकी एग्जांपल है कि समझो कोई बंदा निकला है खरीदने के लिए कंप्यूटर, वो आता है किसी कंप्यूटर स्टोर में, वो खरीद लेगा कंप्यूटर जो सामने उसको नजर आएगा शेल्फ में। दूसरे टाइप का इन्वेस्टर वो है द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो है जो इन्वेस्टमेंट्स करता है और वो जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है, खरीदता नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट क्रिएट बनाता है। ये इन्वेस्टमेंट की अगर इसको चाहिए होगा कंप्यूटर तो ये खरीदेगा नहीं बल्कि असेंबल करेगा डील, जो कंप्यूटर के हिस्से हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उनको खरीद के एक कंप्यूटर असेंबल करेगा बजाय कि एक कंप्यूटर खरीदने के। कहते हैं आई डोंट नो, अब अपने बारे में बात करके कहता है कि मुझे नहीं पता था पहले कि किस तरह कंप्यूटर को एक जगह जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको जमा किया जाता है, लेकिन मुझे ये पता था कि कौन से पीसेस को एक साथ जमा करना होता है और कौन से लोग ये जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड टाइप, कहता है जो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर है ना, ये ज्यादा प्रोफेशनल इन्वेस्टर होती हैं, और आपको सालों लग सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन से पीसेस एक साथ आएंगे, ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स एक साथ आएंगे, लेकिन समथिंग कभी आपको कभी आपको ये कभी नहीं लगता पता। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर है ना, ये मेरे जो देश के थे ये मुझे इनकरेज करते थे कि तुम इस टाइप के इन्वेस्टर बनो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस सेकंड टाइप के इन्वेस्टर बने तो आपको चाहिए कि आप ये 3 मेन स्किल्स डेवलप करें। पहला स्किल है कि फाइंड एन अपॉर्चुनिटी दैट एनीवन, ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढें जो बाकी सारे लोग मिस कर रहे हो। उसका एग्जांपल ये है कि जो सी विद योर माइंड व्हाट द मिस यू द आइज, अगर आप दिमाग से वो चीज देखें जो लोग बाकी सब लोग जो है ना अपनी आंखों से मिस कर रहे हैं। एग्जांपल लेके समझा रहा है कि मेरा एक दोस्त था, उसने एक कार लिया था, पुराना कार, वो जो दिखने में बहुत अजीब पुराना सा था, ऐसा लगता था कि बहुत खराब हालत में है। सब लोग उस प्यार से हैरान थे कि ये इसने क्यों ले लिया, लेकिन वो जो देख रहा था वो बाकी सब नहीं देख पा रहे थे। वो क्या देख पा रहा था, वो ये देख पा रहा था कि उसके घर के साथ 4 एक्स्ट्रा जो थे ना एम्प्टी लॉट्स थे। जब उसने घर खरीदा तो जब ये उसने डिस्कवर यानी कि ये उसको पता चला जब वो कंपनी में गया, उसने गाय खरीदा, उसने गाय को तो यानी कि गाय के 4 हिस्से करके
4 हिस्से एक गाय था और 4 हिस्से थे। उसने गाय के उन 4 हिस्सों में भी गाय बना के और जो गाय था उसको भी तोड़ के सारा गाय दोबारा से बना के उसके 5 हिस्से बना दिए और वो 3 टाइम्स जिस कीमत पर उसने खरीदा था उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत पर उसके 5 हिस्से अलग-अलग करके बेच दिए और उसको 2 महीने में 2 महीने उसने काम किया और उसको 75,000 $75,000 का उसने पैसे बना लिए। $75,000 बनाए उसने 2 मंथ में। कहता है ये ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ये जो है ना कम से कम उससे ज़्यादा ही है जो आप अपनी मिनिमम इनकम पे बनाते हैं, जो आपकी तनख्वाह से बनाते हैं, कम से कम उससे ज़्यादा ही पैसा है। कहते हैं ये जो है ना चीज़ ये टेक्निकली डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है टेक्निकली, लेकिन बस क्या है कि आपने वो चीज़ देखनी है जो बाकी लोग मिस कर रही हैं। वो अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर बनने के लिए जो आपके अंदर अपने आपने अपने स्किल बनाना है, ठीक है? वो है डेवलप करना है। दूसरी चीज़ है जी रेज़ मनी। द एवरेज पर्सन ओनली गोज़ टुगेदर जो एवरेज पर्सन है वो जाता है बैंक में, लेकिन दूसरा क्या आपका इन्वेस्टर है ना वो उसको पता होता है कि किस समय पैसे बनाने हैं और वो बहुत सारी तरीके जानता है पैसे बनाने के जिसमें उसको बैंक में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तीसरी जो उस बात कर रहा है कि तीसरा स्किल है वो है जी ऑर्गेनाइज़ स्मार्ट पीपल। वो जो है ना वो उसको पता होता है कि किस समय स्मार्ट पीपल को ऑर्गेनाइज़ करना है। इंटेलिजेंट पीपल ज़हीन लोग वो होते हैं जो उन लोगों से काम करते हैं जो उनसे ज़्यादा ज़हीन हो। उस मोड़ के वो ज़हीन लोग होते हैं जो उन लोगों से काम करते हैं जो उनसे ज़्यादा ज़हीन हो या उन लोगों को हायर करते हैं अपनी कंपनी में रखते हैं जो उनसे ज़्यादा ज़हीन हो। क्योंकि जब आपको एडवाइस चाहिए होती है तो आप हमेशा याद रखें उन्हीं से एडवाइस लें जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो। देयर इज़ लोट टू लर्न। अब जो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स उनके लिए उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके रिवार्ड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मवाद है जो उनको सीखना होगा, लेकिन उनके रिवार्ड्स भी ना बहुत ज़्यादा शानदार हैं। अगर आप नहीं चाहते सीखना तो आप जो है जो टाइप 1 का इन्वेस्टर था वो बन सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ कहता है रिस्क करना वो हमेशा होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह रिस्क को मैनेज करना है। बजाय ये कि आप रिस्क से अवॉइड करें, रिस्क से बचें। अब आप ये सीखें कि किस तरह आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज बातें की हैं वो समझ आई होंगी। बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई है तो उसको वीडियो को लाइक करें और उसको अपने दोस्त में शेयर करें ताकि आप ये जो बातें आपने सीखी हैं आप इसको आप जो मज़ीद लोगों तक भी पहुँचा सकें। और अगर आपको हमारी मेरी ये कविता पसंद आई है तो और आप चाहते हैं मज़ीद देखना है वीडियोज़ इसकी, इसके अलावा भी हम और भी मुख्तलिफ कुतुब का मुतालिया करेंगे। तो वो चाहते हैं अगर देखना आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।